ये आर पार के चक्कर में उन्होंने जो है ना वो पीटीआई की सियासत को और इमरान खान को पार कर दिया। और वो डयाला में बैठे हुए इनके आर पार के चक्कर में। और 90 डेज वो नई कमेटी डाल के चला गया अलीमीन गंडापुर साहब जो है। नई ठीक। कमेटी डाल दी 90 दिन की उसने। 90 दिन तो नैब का रिमांड हुआ करता था, आपको पता है। बिल्कुल। अब शायद कोई आइन में अमेंडमेंट हुई है और नैब कवानीन में, जिसके बाद शायद वो जो रिमांड के डेज हैं वो कम हुए हैं। अदरवाइज 90 डेज, चाहे इन्वेस्टिगेशन 2 दिन में क्यों ना मुकम्मल हो जाए। मैं कितने केसेस है आपको ऐसे आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, मीर शकील रहमान के केस से लेकर, जिनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना 3-4 दिन में कंप्लीट हो गई थी। राइट। लेकिन 90 डेज उनको जो है ना रिमांड पर रखा गया। 14-14 दिन के रिमांड जो है ना वो 90 दिन। वो इसी तरह मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बाद अब 90 डेज का रिमांड। हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी 90 डेज का रिमांड। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी 90 डेज का रिमांड। शाहिद खाकान अब्बासी, ये सब लोग जो हैं, इनको जब अलीम खान ये जब गिरफ्तार होते थे तो 90 दिन का रिमांड। 90 दिन तो कुछ चक्कर ही नहीं ना, जमानत होनी कोई नहीं आपकी 90 दिन। तो ये 90 दिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 90 दिन का क्या रिमांड रख लिया इन्होंने। आखिर माजरा क्या है? कि व्हाई 90 डेज? कमेटी आपने डाल दी है कि 90 दिन में आर हो जाएगा। ये कौन सी तहरीक है जिसका आप, अच्छा चले 90 दिन में नहीं होगा तो दोबारा फिर आप तौबा कर लेंगे, कानों को हाथ लगा लेंगे कि दोबारा तहरीक नहीं चलाएंगे हम। आप किस तरह एक वो टाइम फ्रेम दे सकते हैं जी। तहरीकें तो यहाँ पे मैं समझता हूं कि इमरान खान ने जिस तहरीक का आगाज किया था वो तो इक़्तिदार से 22 साल पहले आगाज किया था तहरीक का, तो वो चलती रही, आज भी चल रही है तहरीक। वो अपने एक नजरिए पे, अपने स्टांस पे वो खड़े हैं, वो जेल में है। वो गलत है सही है वो लहदा मैटर है। तो 90 डेज की आपने, अच्छा अब ये है कि वो अलीमीन गंडापुर साहब अब खुद ही उसको लीड कर रहे हैं। वो आए, लाहौर आए और आके यूं लगा कि पता नहीं वो लाहौर क्या करने आ रहे हैं, काफले के साथ वो आ गए। रास्ते में पूरा जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर तक का, केपी के से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर तक का उन्होंने सफर किया। कहीं कोई छोटा सा भी कोई, जिसको आप कहते हैं पड़ाव, कोई छोटा सा एक इस्तकबाल, कोई छोटा सा एक जलसा, कोई छोटी सी एक कॉर्नर मीटिंग, कोई छोटी सी मीडिया टॉक, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जीरो, कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये आप कौन सी रैली लेके आए थे, कौन सा जुलूस लेके आए थे। अच्छा आप आ गए। अब दूसरा पहलू ये है कि ये किसकी मर्जी से आए थे, इन्होंने, इनको इजाजत कैसे मिली। अब राइट। मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन को आप जब सुन रहे होते हैं अजमा बुखारी को, तो वो कह रही होती कि सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ घुस के दिखाओ, लग पता जाएगा। अब साथ ही साथ ये एक सवाल जो है ये जन्म ले चुका है कि ये किसने इजाजत दी इनको इस तरह आजादी के साथ वो आराम से आए। किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, पूछा नहीं, किया नहीं। वो रायविंड एक फार्म हाउस पे पॉइंट टू आए, पॉन्डर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आराम से वो वापस चले गए, धमकियां देते हुए, ललकारते हुए, और वो चले गए। तो बिल्कुल। ये किसने परमिशन दी? क्या हुकूमत ने परमिशन दी कि आ कैसे जाओ? मुमकिन हुआ? आखिर पीछे कौन वफाकी है? हुकूमत है, इधर राइट। पंजाब हुकूमत है, तो किसने परमिशन दी? क्या कोई फिक्स मैच शुरू हो गया? क्या कुछ अरसा पहले जो अफवाहें थी, जो आप सवाल कर रही थी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं क्या अडयाला वो जाएंगे अडयाला जा रहे हैं बिल्कुल। इमरान खान से मुलाकात करने के राइट। लिए? मुलाकात के लिए जाना है, केसेस तो जारी बात है जो उनके थे वो साइड बाय साइड। खत्म हो चुके हैं। तो वो उनका जाना ना जाना एक अफवाह। और उसके बाद अलीमीन गंडापुर पंजाब में जहां नून लीग की हुकूमत है, तगड़ी हुकूमत है, उधर वफाक में नून लीग की हुकूमत है, तगड़ी हुकूमत है, और एक पेज है, अभी दरार नहीं है, पेज फटा नहीं है। ऐसी सूरत हाल में वजीर आला केपी के हुकूमत को, रियासत को ललकारते हुए लाहौर आते हैं, पंजाब का जो दिल है, आराम से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ललकार के, धमकियां दे के आराम से वापस इस्लामाबाद चले जाते हैं। इतना सादा मामला तो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कोई बैकडोर जो है वो राब्ते और कुछ रोमांस का आगाज मुझे लगता हो गया, कहीं ना कहीं कुछ कुछ शुरू ना कुछ हुआ शुरू हमें। हो गया। ठीक। और ये जो है एक पलड़े का बहुत भारी हो जाना उसकी वजह से भी हो सकता है।
अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से भी हो जी। सकता है। कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेसी शुरू कर दी गई हो कि एक पलड़ा तो बहुत भारी हो गया, ज़रूरत से भी ज़्यादा भारी हो गया, तो फिर क्या बनेगा सबका। तो सर ये जो इनका दावा है कि हुकूमत रहे या ना रहे, कुछ भी हो जाए, हमने पाकिस्तान के कोने कोने में ये आवाज़ पहुंचानी है, अपना स्टांस पहुंचा के रहना है कि क्या है तब्दीली, क्या है तहरीक। मतलब उनका जो स्टांस है, रिजिड स्टेटमेंट। अब मैं इनका जो बार बार स्लोगन है। आपसे बात करता हूँ, इनकी लड़ाई हो गई आपस में, हो गई अभी अभी जब अली अमीन गंडापुर आए तो हमने एक वो नोटिफिकेशन शेयर किया था जो अडयाला से जारी किया गया था कि पंजाब को जो है एक कमेटी बनाई गई थी जी। 4 से 5 लोगों को, जो पंजाब में तहरीक, पंजाब के दीगर जो डिसीजंस हैं, वो फैसले हैं, वो कमेटी करेगी। राइट। उसको ऑलमोस्ट जो है वो आलिया हमजा लीड कर रही थी ठीक। आखिरी वक्त तक। जी। अब ये पंजाब आ गए, ये लाहौर पहुंच गए। आलिया हमजा जो जेल काट के आई है इतनी लंबी 9 मई में और सड़कों पे डंडे खाए हैं, उसको पूछा ही नहीं इन्होंने आलिया हमजा को। अब आलिया हमजा ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी वजीर आला केपी के आ गए हैं वो बानी चेयरमैन की आज़ादी की तहरीक चलाने, और मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अब जब इनसे रब्ता किया गया पीटीआई के रहनुमाओं से, तो उन्होंने हमें बताया कि वो आलिया हमजा तो बिजी थी, तो उनके पास टाइम नहीं था। उसके बाद हमने जब आलिया हमजा से रब्ता किया तो सोर्स ने, तो उन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल वेली फ्री फारिग घर बैठी हूँ और इस इंतजार में बैठी हूँ कि मुझे कब ये बुलाएंगे, मैं कब जाऊंगी, मैं इनका इस्तकबाल करूंगी, मैं इनके साथ बैठूंगी। कहती मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। यानी वीक कोऑर्डिनेशन, वीक मैनेजमेंट, नो केमिस्ट्री नहीं, आपस में ही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये दानिस्ता जो है ना उसको दीवार से लगाया गया है। ठीक ठीक। और दानिस्ता जो है ना, उन्होंने कहा कि ये क्या एक खातून क्या बेचती है, तो इसको क्यों हम आगे करें स्टेज, और इसके साथ स्टेज क्यों शेयर करें, राइट राइट, और इसको अपने साथ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाएं, और ये क्यों आके लीड जो है ना वो करेंगी। लीड करे, और तो अब वो केपीके से आके वो साहब जो हैं वज़ीर आला, वो यहाँ पे अपना करके सारा वो तमाशा और वो वापस चले गए। अब ये मैंने आप 2-3 पहलू आपसे डिस्कस कर लिए हैं इस सारी सूरत हाल में। बिल्कुल तो दुरुस्त। ये है बुनियाद इस तहरीक की जो बदनीजती पे मबनी है, जिसमें वो अपने लोगों को ही जो है ना वो खुडे लाइन लगा रहे हैं, अपने लोगों को कॉर्नर कर रहे हैं, उनको एतमाद में नहीं ले रहे, उनसे खौफजदा हैं, और उनसे छुप के, यानी कि लाहौर की, पहले तो हम कहते हैं कि पंजाब में इनकी जो क़यादत है, लीडरशिप है, वो ना होने के बराबर है। जो आपको बज़ाहिर चंद नाम नजर आते हैं वो बिल्कुल आ रही हैं उस लीडरशिप क्वालिटीज से, सब एक पेज पर ही नहीं है, इनको है ही नहीं, अपना आपके मिशन या सामने विजन ही है, नहीं आपके मालूम। सामने है, बिल्कुल आपके बिल्कुल। सामने हाँ है। जी। आप पंजाब से तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से लाहौर में जलसे की इजाजत मांग रहे हैं, तो किसने करना, बंदे कौन लेके आएगा? आप क्या वो पेशावर से चलेंगे तो वो आपके कहने पे बंदे आएंगे, कौन लेके आएगा? ये तो एक यूनियन काउंसिल की सतह पे, ये तो बिल्कुल एक गली मोहल्ले की सतह पे जाके वर्किंग करके तो फिर जलसे भरे जाते हैं। ऐसे थोड़ी जिस ठीक है, तरह की अभी तो प्लानिंग है वो इनकी। तो बिल्कुल बड़ी वीक प्लानिंग है। और दानिस्ता ना दानिस्ता, मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर ये जो लोग लीड कर रहे हैं यही तहरीक के खिलाफ हैं। इस तहरीक के जो तहरीक चलाना चाह रहे हैं वो वही तहरीक के सबसे बड़े दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, और ये पंडोरा बक्स खुलेगा। अभी और भी बहुत सी इनकी लीडरशिप है, उनके बयानात भी आएंगे। अब आलिया हमजा को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, उसको मनाया जा रहा है, और ये जाहिर बात है कि ये तमाम तर सूरत हाल अडयाला तक भी पहुंचेगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। तो अब ये ना इस तरह की एक जिसको आप कहते हैं बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल एक एटीट्यूड नजर आ रहा है जी, कि वो कि कासिम और सलमान आ रहे हैं, वो एक लीडर कहता है वो आ रहे हैं, दूसरा लीडर कहता है वो नहीं आ रहे, तीसरा कहता है जी उनकी मांग की इजाजत होगी तो आएंगे, चौथा कहता है जी वो अडयाला से मना कर दिया गया कि उनको नहीं बुलाना, और पांचवा कहता है जी कि वो तो ओवरटेकिंग पे भी उनको आने की इजाजत नहीं थी, और बुशरा बीबी कैसे राजी होंगी कि वो आए। अब देखें ना कि बुशरा बीबी को भूल तो ना जाए ना, बुशरा बीबी एक हकीकत है, और वो इस वक्त जेल में जरूर है, लेकिन उनकी जो रूहानियत है वो तो कायम दायम है, तो वो भी मौजूद है। तो बुशरा बीबी सबसे बड़ी रुकावट थी कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने में,
ये तो हमारे सामने का वाकई तो बात फिर है। अभी भी होगी। तो अब वो कैसे परमिशन देंगी, वो कैसे अलाउ करेंगी, और वो कौन सा फैसला है, वो कौन सी तहरीक है, वो कौन सा डिसीजन है, वो कौन सा स्टेप है जो इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ ताल्लुक बनने और शादी होने के बाद उनकी मर्जी के बगैर किया हो, कोई एक फैसला। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ऐसा कैसे मिस जमाइमा अपने बच्चों को भेजना भी चाहती है नहीं, सबसे पहले तो उनसे पूछा जाए, भाई, वो इजाजत ही नहीं दे रही। भाई ये है कि जमाइमा को ये पता है कि उनकी जो आप क्या कह सकते हैं, अब सोतन का वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, तो जो अब हैं अहलिया इमरान खान, वो नहीं मिलना चाहती और ना ही वो चाहती कि इमरान खान उन बच्चों से मिलें। और इसमें भी उन्होंने कोई लॉजिक उनके पास होगा कि बच्चे रूहानी पॉइंट आएंगे ऑफ तो व्यू। हाँ, तो इनकी सियासत को नुकसान हो सकता है और इनकी पॉलिटिक्स जो है ना उसको कुछ हो सकता है। बाकी तो सारे अदर इशू है ना कि वो वहाँ पले हुए बच्चे, यहाँ मौसम की शिद्दत और यहाँ आना और सिक्योरिटी इश्यूज और चीज़ें और जितना बदनज़मी ये लोग करते हैं। आप 25 मई ले लें, आप ज़मान पार्क इंसिडेंट ले लें, आप उसके बाद 9 मई ले लें, तो ये तो कुछ भी कर देते हैं यहाँ पे तमाशा। तो वो उनका क्या कसूर है?